हम बस इतना कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार अगर एक दिन, बस एक दिन अगर साबित कर दे कि बिहार में कोनो आदमी शराब नहीं पिया, तो हम नीतीश चालीसा अपने हाथ से लिखेंगे और उसको घूम घूम कर गाएंगे, इनका गुण गाएंगे मुख्यमंत्री का। अगर बस एक दिन दिखा दे कि यह शराब बंद हो गया है तो। एगो सर्वे आया था जिसमें कह दिया गया कि दुखी मतलब इतना पंचायत है तो हर पंचायत में टीम पहुंच गई है पूछने, जाकर हर पंचायत में पूछ लिया गया है कि कितना लोग शराब पिया है, कितना लोग शराब नहीं पिया है। हम नहीं जानते हैं कि किसी भी पंचायत में हमारे सुनने में आया हो कि वहां पर टीम पहुंची हो, जाकर वहां पर पूछा गया हो। और इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं टीम नहीं गई, उसके लिए जितना लाख जितना करोड़ रुपया जारी हुआ सर्वे के नाम पर, वो रुपया कोई ना कोई खा गया। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि बिहार सरकार किसी को शराब पीने से नहीं रोक सकती है। जिसको शराब पीना है, अरे बिहार में नहीं मिलेगा, कोई यूपी जाकर पी लेगा, या फिर किसी अन्य राज्य से कोई आ रहा है, भाई आ रहे हो तो मेरे लिए शराब लेते आना, वो मंगाकर कहीं ना कहीं से पी ही लेगा। अरे वो शराब नहीं पिएगा, उसको नशा ही करना है तो वो नशा का कोई तो वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढेगा ना। तो हुआ क्या, शराबबंदी का ही दुष्परिणाम तो हुआ कि छपरा में 100 या 150 या 200 लोग जो जहरीली शराब पीकर मरे थे। तो ये शराबबंदी का ही दुष्परिणाम था। दूसरा कि छोटे छोटे बच्चे जो कहीं और जाकर पीने के लिए सामर्थ्य नहीं रखते हैं, जो इतने कैपेबल नहीं है कि महंगी शराब पी सके या किसी से मंगा सके, तो वो क्या करेंगे, वो सस्ती नशा करेंगे, वो कुछ ऐसा जुगाड़ ढूंढेंगे, वो गांजा पीने लगेंगे, तंबाकू खाने लगेंगे, गुटखा खाने लगेंगे। तो अगर बिहार सरकार को चाहिए कि बिहार को शराब मुक्त करे या फिर अपराध मुक्त करे, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ शराब बंदी करके ही कर सकते हैं। अगर आपको सच में नशा मुक्त बिहार करना है, तो आपको हर वो नशा पे रोक लगाना होगा जो छोटे-छोटे बच्चे कर रहे हैं। एक अजीब मजबूरी बन गई है, उसको अब क्या ही कर सकते हैं। अब उसको जान से मार देंगे तब रुक जाएगा, वो जेल में डाल दे, वो हर बार वो इसके लिए तड़पते रहेगा। तो हम चाह के भी नहीं पी पाते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, अब वो जाके जुगाड़ ढूँढते हैं, कोई स्प्रिट मिल गया जिससे पता चलता है कि वो खेत में छिड़कने के लिए या कुछ और काम के लिए उसको करके कैसे भी शराब बनाने का तरह-तरह का प्रयोग होता है, उसी चक्कर में वो मरने जाते हैं। केवल पटना जंक्शन को छोड़ दीजिए आप, इस पूरे बिहार में जितना रेलवे स्टेशन है, हर एक रेलवे स्टेशन पर कम से कम शाम के वक्त में तो वो लौंडा सब आता है, वो लड़का सब वहां पर जमा होता है जो गांजा पीता है और सुलेसन पीता है। अब दूसरा बात, जितना ये जो प्लास्टिक का बोतल बीनता है, चप्पल बीनता है, इस सब लड़का, एक एक लड़का कुछ नहीं करता है तो सुलेसन पीता ही पीता है। छोटे-छोटे बच्चे एकदम मतलब 18 से 25 साल के बच्चे, उनके लिए एक नया जॉब हो गया है। चुपचाप आते हैं, शराब आता है और पहुँचाते रहते हैं घर पे। होम डिलीवरी वाला हो गया कि आप अब घर बैठे, आपको दुकान में नहीं जाना पड़ता है। तो जो बड़े लोग हैं उनके यहाँ तो पहुँच जाती है। वो तो मरते नहीं हैं, उनके पास पैसा है भाई, आज वो 1000 दे रहे हैं, कल वो 1500 दे के खरीद सकते हैं। उनके लिए आसान चीज़ है। वो तो खरीद लेते हैं और रुकता नहीं है। आपके पास कोई ना फैक्ट्री है ना कोई दूसरा इंडस्ट्री है, आप इसको खा गए। बदला में क्या हुआ, जो ब्लैक ब्लैक मार्केट था उसके रास्ते शराब आ रहा है। अब ब्लैक मार्केट का पैसा आपके पास तो जा नहीं रहा है, वो पैसा किसके पास जा रहा है, माफिया के पास जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अगर शराब का सेल, मान लीजिए हम एक आंकड़ा कह रहे हैं कि एक दिन में 1 करोड़ का होता था, तो अब वो उत्तर प्रदेश के कंधा पर ना आ गया कि 30 लाख का और ही शराब बिहारों में भिजवाएगा। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो 30 लाख का टैक्स कमा रही है। कपड़ा को जेब में रखेगा, व्हाइटनर रखेगा, उसको कपड़ा पे डालेगा और इसे सूंघ लेगा इसे, और इसे सूंघते भर में उन सबको नशा हो जाता है। अब रेलवे स्टेशन पर एक नियम आया, शायद केंद्र सरकार का नियम है, राज्य सरकार भी इसमें कुछ हेल्प करती है कि ऐसा जितना बच्चा सब है जो एडिक्टेड है, इसको पकड़ा जाता है, एक पता नहीं कौन हाउस बोलते हैं उसको, वहां पर भेजा जाता है। वहां पर नियम है कि जब तक वो एकदम उबर ना जाए इस चीज से, तब तक रखना है, उसका खाना पीना पढ़ना सब व्यवस्था करना है। लेकिन किसी जगह ऐसा होता नहीं है। नाइट लाइफ के जरिए जितना बड़ा बड़ा शहर है दुनिया का, लंदन हुआ, पेरिस हुआ, वो सब 30 से 40% अपना इकोनॉमी का कमाई कर रहा है। अब आप सोचिए कि अगर उसका इकोनॉमी 1 लाख करोड़ का है, तो 30,000 से 40,000 करोड़ केवल उसके नाइट लाइफ से आ रहा है। अब पटना में नाइट लाइफ क्या है, रात को 11 बजे तक जाकर मरीन ड्राइव पर आइसक्रीम चाहिए और भूजा खाइए। ये नाइट लाइफ बना कर रखे नीतीश कुमार। यहाँ पर कोगो क्लब चल रहा है, कितना को नाइट क्लब चल रहा है, पटना में एक भी नहीं चल रहा है। कितना को हुक्का बार चल रहा है, एक भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर कितना को डिस्को चल रहा है, एक भी नहीं चल रहा है। काहे नहीं चल रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि इस शराब बंद कर दी है। और हम खुलकर कह रहे हैं कि नाइट लाइफ उसी सिटी में चलता है जिस सिटी में ये सब चीज रहता है। अरे एक क्लास है, सब कोनो यहाँ पर पत्तल उठाने वाला ही थोड़ी है भाई। एक क्लास है जो मेहनत करके कमा रहा है, तो सोचता है कि सैटरडे नाइट को हम जाएंगे, 2 पैक पियेंगे, 2 पैक पी कर गाली गलौज थोड़ी करता है, 2 पैक पियेंगे, 2 गाना पर नाचेंगे, वहां पर 2000 रुपया खर्चा करेंगे, तो इससे एक शहर का इकोनॉमी डेवलप होता है। लेकिन हम लोग के नेता के पास एक खोपड़ी नहीं होकर लगता है कि दारू बंद करो,
इतना परसेंट वोट हमारा हो गया, ये कर देंगे, इतना प्रतिशत वोट हमको मिलेगा। जो पिएगा वो मरेगा, ये कहना हमारे राज्य के मुखिया नीतीश कुमार का है। लेकिन आज उनसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ पीने से लोग मरेंगे? क्या खाने से, क्या सूंघने से लोग नहीं मर सकते? ये सवाल इसीलिए क्योंकि एक सर्वे किया गया और रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये बात देखा गया है कि हर रोज 440 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो नए जो नशा का चीज है, नशा का पदार्थ होता है, उसका सेवन कर रहे हैं। नशीली पदार्थ का सेवन 440 बच्चे हर रोज नए कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि शराबबंदी के बाद भी नशीली पदार्थों का मिलना ये सवाल खड़ा करता है कि सिर्फ शराब ही नशा के लिए जरूरी नहीं है। अगर नशा मुक्त आपको बिहार बनाना है तो सिर्फ शराबबंदी ही नहीं बल्कि बाकी की जो चीजें हैं, बाकी के जो पदार्थ हैं, उन पर भी ध्यान देना होगा कि लोग उसका सेवन तो नहीं कर रहे और खासकर बच्चे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल मोहित आपसे रहेगा कि 2016 में शराबबंदी हुई, उसके बाद वो शराबबंदी इसलिए करवाई गई ताकि बिहार को नशा मुक्त बनाया जा सके। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो कुछ और ही सच बयां कर रही है कि शराब के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका नशा लोग कर रहे हैं और खासकर बच्चा कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहली बात तो यही है कि मतलब एक सच्चाई है, हमको लग रहा है केवल पटना जंक्शन को छोड़ दीजिए आप, इस पूरे बिहार में जितना रेलवे स्टेशन है, हर एक रेलवे स्टेशन पर कम से कम शाम के वक्त में तो वो लौंडा सब आता है, वो लड़का सब वहां पर जमा होता है जो गांजा पीता है और सुलेसन पीता है। अब दूसरा बात, जितना ये जो प्लास्टिक का बोतल बीनता है, चप्पल बीनता है, इस सब लड़का, एक एक लड़का कुछ नहीं करता है तो सुलेसन पीता ही पीता है। उसको सुलेसन कहता है सब। कपड़ा को जेब में रखेगा, व्हाइटनर रखेगा, उसको कपड़ा पे डालेगा और इसे सूंघ लेगा इसे, और इसे सूंघते भर में उन सबको नशा हो जाता है। अब रेलवे स्टेशन पर एक नियम आया, शायद केंद्र सरकार का नियम है, राज्य सरकार भी इसमें कुछ हेल्प करती है कि ऐसा जितना बच्चा सब है जो एडिक्टेड है इसको पकड़ा जाता है, एक पता नहीं कौन हाउस बोलते हैं उसको, वहां पर भेजा जाता है। वहां पर नियम है कि जब तक वो एकदम उबर ना जाए इस चीज से तब तक रखना है, उसका खाना पीना पढ़ना सब व्यवस्था करना है। लेकिन किसी जगह ऐसा होता नहीं है। अब आते हैं शराबबंदी पर। शराबबंदी सरकार का एगो डेटा का काम कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब सरकार एगो हर 6 महीना पर 5 करोड़ रुपया जारी करता है, कहता है कि अब नया सर्वे होगा, पता लगवा जाएगा कि कितना लोग और छोड़ दिया। अब 5 करोड़ रुपया में 50 को जो ऊपर का मंत्री जी होंगे, ऑफिसर होंगे, वो लोग मिलकर कहता है हमारा हिस्सा 5 लाख तो हिस्सा 50 लाख। अब अंदर बांट होता है, ऑफिस में बैठकर सर्वे दिखाता है। एगो सर्वे आया था जिसमें कह दिया गया कि मतलब इतना पंचायत है तो हर पंचायत में टीम पहुंच गई है पूछने, जाकर हर पंचायत में पूछ लिया गया है कि कितना लोग शराब पिया है, कितना लोग शराब नहीं पिया है। हम नहीं जानते हैं कि किसी भी पंचायत में हमारे सुनने में आया हो कि वहां पर टीम पहुंची हो, जाकर वहां पर पूछा गया हो। और इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं टीम नहीं गई, उसके लिए जितना लाख जितना करोड़ रुपया जारी हुआ सर्वे के नाम पर, वो रुपया कोई ना कोई खा गया। तो यहाँ पर शराबबंदी का एक ही मतलब है कि पैसा का बंदरबाट कीजिए। एगो तो राज्य का अर्थव्यवस्था को आप ले बीते खत्म कर दिए इसको, क्योंकि अरे 20,000 50,000 लाख करोड़ का इकोनॉमी आप अचानक खा गए। आपके पास कोई ना फैक्ट्री है ना कोई दूसरा इंडस्ट्री है, आप इसको खा गए। बदला में क्या हुआ, जो ब्लैक मार्केट था उसके रास्ते शराब आ रहा है। अब ब्लैक मार्केट का पैसा आपके पास तो जा नहीं रहा है, वो पैसा किसके पास जा रहा है, माफिया के पास जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अगर शराब का सेल, मान लीजिए हम आंकड़ा कह रहे हैं कि एक दिन में 1 करोड़ का होता था, तो अब वो उत्तर प्रदेश के कंधा पर ना आ गया कि 30 लाख का और ही शराब बिहारों में भिजवाएगा। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो 30 लाख का टैक्स कमा रही है। मतलब बिहार का लोग दारू महंगा भी पी रहा है, लोग गलत पीकर मर भी रहा है। बिहार के टैक्स का पैसा जो बिहार सरकार को मिलना चाहिए वो यूपी सरकार को मिल रहा है, और बदला में बिहार सरकार का माफिया जो नाक में दम कर रहा है वो पैसा कमा रहा है। तो यही खेल है इसका। डॉली, हम बात कर रहे हैं कि जो नशा मुक्त बिहार बनाने की जो कोशिश की गई है, उसके बाद जो नशा है वो अभी भी जारी है। चीज़ें कुछ और हैं, अब कोई और नशीली पदार्थ का लोग सेवन कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, क्योंकि जहरीली शराब से ऐसे ही मौतें नहीं हो रही हैं। तो सवाल यहाँ ये है कि जो महिलाएं, अगर नीतीश कुमार से बात की जाए तो वो कहते हैं कि महिलाओं की वजह से हमने शराबबंदी कराई। लेकिन एक रिपोर्ट आई है
जिसमें ये कहा गया है कि 10 लाख लोग अभी बिहार में शराब पीते हैं, जिसमें से 55,000 महिलाएं हैं। तो अब नीतीश कुमार इस पर क्या कहेंगे कि जो महिलाएं हैं उन्होंने ही कहा शराबबंदी करवाने को, और वही अब शराब पी रही हैं। और इसके अलावा भी हम देखें तो बच्चे भी सुलोशन या फिर जो भी और भी नशीली पदार्थ आते हैं वो सबका सेवन कर रहे हैं। तो क्या शराबबंदी के बाद बिहार नशा मुक्त हो पाया है, या फिर नशा के आगे और भी ये बढ़ते जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि शराबबंदी अच्छा है या बुरा, या फिर शराबबंदी की नौबत आई क्यों? तो ये बिल्कुल सही है कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, या अगर ये महिलाओं की माँग थी कि बिहार में शराबबंदी लाई जाए, इसको ध्यान में रखते हुए अगर बिहार सरकार ने शराबबंदी किया है, तो ये बहुत अच्छी पहल है, इसकी सराहना होनी चाहिए। क्योंकि शराबबंदी इसीलिए आया था क्योंकि शराब पीने से जो महिलाओं के साथ जितने अपराध होते थे ना, महिलाओं के साथ छेड़खानी होता था, महिलाओं का बलात्कार होता था, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें बाद में पता चलता है कि जो अपराधी होते हैं ना, वो शराब में नशे में बहुत धुत थे, वो शराब पी रखे थे, वो नशे की हालत में महिलाओं के साथ अपराध किए। या फिर लड़कियां जो रात में सड़क पे जाती हैं, अक्सर जो शराबी होते हैं ना, वो उनको छेड़ते हैं। बहुत सारी जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वो शराब पीने के चलते ही होती है, क्योंकि ड्राइवर शराब के नशे की हालत में गाड़ी चला रहे होते हैं, उनको पता नहीं चलता, सामने से गाड़ी आती है, धक्का मार देते हैं, जो भी है। तो या फिर बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो शराब पीकर घर जाते हैं, महिलाओं अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करते हैं, अपने घर वालों के साथ माँ बहन को गाली देते हैं, अब्यूज करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना बिहार सरकार ने शराबबंदी का फैसला लिया था कि शराब अगर बंद करेंगे बिहार में, तो ऐसी घटनाएं, ऐसे जो अपराध जो हो रहे हैं, इन सब में कमी आएगी। और बिल्कुल ये हुआ है कि जब से शराबबंदी हुआ है, तब से महिला सुरक्षा में तो इफ़ाज़ा हुआ है। बहुत कम चीज़ें ऐसे देखने को आती हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से बंद है। शराबबंदी का एक फ़ायदा तो ये हुआ है, लेकिन दूसरा नुकसान ये हुआ है कि जैसे ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि बिहार सरकार किसी को शराब पीने से नहीं रोक सकती है। जिसको शराब पीना है, अरे बिहार में नहीं मिलेगा, कोई यूपी जाकर पी लेगा, या फिर किसी अन्य राज्य से कोई आ रहा है, भाई आ रहे हो तो मेरे लिए शराब लेते आना। वो मंगाकर कहीं न कहीं से पी ही लेगा। अरे वो शराब नहीं पिएगा, उसको नशा ही करना है, तो वो नशा का कोई तो वैकल्पिक व्यवस्था ढूँढेगा ना। तो हुआ क्या? शराबबंदी का ही दुष्परिणाम तो हुआ कि छपरा में 100 या 150 या 200 लोग जो जहरीली शराब पीकर मरे थे, तो ये शराबबंदी का ही दुष्परिणाम था। दूसरा कि छोटे-छोटे बच्चे जो कहीं और जाकर पीने के लिए सामर्थ्य नहीं रखते हैं, जो इतने कैपेबल नहीं है कि महँगी शराब पी सके या किसी से मँगा सके, तो वो क्या करेंगे? वो सस्ती नशा करेंगे, वो कुछ ऐसा जुगाड़ ढूँढेंगे, वो गांजा पीने लगेंगे, तंबाकू खाने लगेंगे, गुटखा खाने लगेंगे। तो अगर बिहार सरकार को चाहिए कि बिहार को शराब मुक्त करे या फिर अपराध मुक्त करे, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ़ शराबबंदी करके ही कर सकते हैं। अगर आपको सच में नशा मुक्त बिहार करना है, तो आपको हर वो नशा पे रोक लगाना होगा जो छोटे-छोटे बच्चे कर रहे हैं। कैसे अवेलेबल हो जाता है? आप इतना शराबबंदी कर रखे हैं, आप शराब पे रोक लगा रखे हैं, आप जाकर देखिए मरीन ड्राइव पे प्रतिदिन लड़के दारू का बॉटल लेकर बैठते हैं, दारू पीते हैं। और अभी भी आप रात में पटना में निकल जाइए, तो बहुत सारे लोग आपको नशे की हालत में मिल जाएँगे। तो ये कैसी शराबबंदी है कि आप शराबबंदी भी एक तरफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपराध भी बढ़ रहा है और लोग शराब पीकर घूम भी रहे हैं। सनी, बिहार में शराबबंदी है, उसके बाद कितने लोगों की जान भी जा चुकी है जहरीली शराब की वजह से। लेकिन हर दिन ऐसा मामला ज़रूर सामने आ जाता है कि किसी बड़े मंत्री के पास उनके घर पर छापा मारा गया तो शराब बरामद हुआ। तो क्या ये जो गरीब लोग हैं, इनके लिए शराबबंदी मुसीबत बन गई है? क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, या फिर जो उनके बच्चे हैं, वो जो अलग-अलग तरह के नशा पदार्थ होते हैं, वो नशीली पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिससे उनका जो जीवन है, जो स्वास्थ्य है, वो बिगड़ रहा है। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये सबसे ज़्यादा अगर हानिकारक या काल समझ लें, तो जो गरीब परिवार के लोग हैं या जो औसत दर्जे जिनका कमाई उतना नहीं है कि वो एक्स्ट्रा कर सके, परिवार चलाने में ही जिनसे मुश्किल होती है, उनके लिए तो एक तरह से समझ ही सकते हैं कि काल। बहुत सारा जैसे सेना का एग्ज़ाम्पल याद आता है कि वो बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाई प्रेशर वाले ज़ोन में रहते हैं, तो वो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए शराब दिया जाता है। बहुत सारा क्लाइमेट वाला जगह होता है, वहाँ पे बहुत ठंडी है तो उसके लिए शराब, मतलब मेंटल। बहुत सारे तो यहाँ पे भी बिहार वाला ये हाल है, ठंडी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, बहुत सारा प्रेशर नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग काम करने वाला है। बिहार को बोलते ही हैं कि मज़दूर की फैक्ट्री है, वो कहीं बाहर जाके प्रवासी बन के काम करे तो, या अपने क्षेत्र में रहते हैं तो लगभग 60% ऐसी आबादी है जो किसी दूसरे के यहाँ काम करता है, जो दैनिक मज़दूरी करके अपना काम कर रहा है, जीवन चला रहा है। वो लोग काम एक ऐसे-ऐसे तमाम तरीके के रील वायरल होते रहे, आप देखते होंगे कि वो गरीब आदमी है, हम लोग वो शाम को हमेशा थक के आते हैं, पीते रहते हैं। एक अजीब मजबूरी बन गई है, उसको अब क्या ही कर सकते हैं, उसको जान से मार देंगे तब रुक जाएगा, वो जेल में डाल दे, वो हर बार वैसे के लिए तड़पते रहेगा। तो हम चाह के भी नहीं पी पाते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, अब वो जाके जुगाड़ ढूँढते हैं, कोई स्प्रिट मिल गया जिससे पता चलता है कि वो खेत में छिड़कने के लिए या कुछ और काम के लिए उसको करके कैसे भी शराब बनाने का तरह-तरह का प्रयोग होता है, उसी चक्कर में वो मरने जाते हैं। जो बड़े लोग हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है कि शराब अवेलेबल नहीं है। यहीं तेजस्वी यादव जो अभी
प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के साथ बैठ के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये इनका ही कहा हुआ है, इनका ही टर्म है कि पैरेलल इकोनॉमी चल रही है और सही बात है। छोटे-छोटे बच्चे एकदम मतलब 18 से 25 साल के बच्चे उनके लिए एक नया जॉब हो गया है। चुपचाप आते हैं, शराब आता है और पहुँचाते रहते हैं घर पे। होम डिलीवरी वाला हो गया कि आप घर बैठे आपको दुकान में नहीं जाना पड़ता है। तो जो बड़े लोग हैं उनके यहाँ तो पहुँच जाती है। वो तो मरते नहीं है, उनके पास पैसा है भाई, आज वो 1000 दे रहे हैं, कल वो 1500 दे के खरीद सकते हैं। उनके लिए आसान चीज़ है। वो तो खरीद लेते हैं और रुकता नहीं है। जहाँ पे अगर है उनके पास कहीं गए अब शादियों में चाहिए तमाम तरीके का शराब अवेलेबल है। किसी बड़े यहाँ के बारात में जाइए तो लगता है वो जो एक नया पैकेट जैसे चला है उसको लेके बाँटा जाता है। एक नया ट्रेंड बन गया है ये सब चीज़। तो वो सब हो जाता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके पहुँच से दूर हैं, उनको तरह-तरह का वो और या वो नशे का शराब का सब्स्टिट्यूशन ढूँढने लगते हैं वो लोग। तमाम तरीके के जो सॉल्यूशन वाला एग्ज़ाम्पल है, ऐसे तमाम मतलब शराब के सब्स्टिट्यूशन के तौर पे बहुत सारी चीज़ पता भी नहीं था लोगों को इससे भी नशा हो सकता है। जो दवा के लिए उपयोग होता था उसका भी नशा के लिए जैसे कफ सिरप का यूज़ होना, बिकोसुल खा-खा के लोग नशा कर रहे हैं। जो पंक्चर साटने वाला चीज़ था उसको आज सूंघ के लोग नशा कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हानिकारक यही है जो गरीब परिवार के लोग हैं और सबसे ज़्यादा बिहार में ये लोग हैं। कम से कम 60 से 70% जो शराब खरीद नहीं सकते हैं महँगी, तो उसके लिए काल बन गया है एक तरह से। हम लोग के नेता सब के पास ना खोपड़ी नहीं है, दिमाग नहीं है। हम एक रिपोर्ट पढ़े थे, आज ही दैनिक भास्कर वो रिपोर्ट छापा था। वो लिखा था कि नाइट लाइफ के जरिए जितना बड़ा-बड़ा शहर है दुनिया का, लंदन हुआ, पेरिस हुआ, वो सब 30 से 40% अपना इकोनॉमी का कमाई कर रहा है। अब आप सोचिए कि अगर उसका इकोनॉमी 1 लाख करोड़ का है, तो 30,000 से 40,000 करोड़ केवल उसके नाइट लाइफ से आ रहा है। अब पटना में नाइट लाइफ क्या है? रात को 11 बजे तक जाकर मरीन ड्राइव पर आइसक्रीम चारिए और भूजा खाइए। ये नाइट लाइफ बना कर रखे हैं नीतीश कुमार। यहाँ पर कोगो क्लब चल रहा है, कितना को नाइट क्लब चल रहा है? पटना में एक भी नहीं चल रहा है। कितना को हुक्का बार चल रहा है? एक भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर कितना को डिस्को चल रहा है? एक भी नहीं चल रहा है। काहे नहीं चल रहा है? इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि इस शराब बंद कर दी है। और हम खुलकर कह रहे हैं कि नाइट लाइफ उसी सिटी में चलता है जिस सिटी में ये सब चीज रहता है। अरे एक क्लास है, सब कोनो यहाँ पर पत्तल उठाने वाला ही थोड़ी है भाई। एक क्लास है जो मेहनत करके कमा रहा है, तो सोचता है कि सैटरडे नाइट को हम जाएंगे, 2 पैक पिएंगे, 2 पैक पी कर गाली गलौज थोड़ी करता है। 2 पैक पिएंगे, 2 गाना पर नाचेंगे, वहां पर 2000 रुपया खर्चा करेंगे, तो इससे एक शहर का इकोनॉमी डेवलप होता है। लेकिन हम लोग के नेता के पास एक खोपड़ी नहीं होकर लगता है कि दारू बंद करो, इतना परसेंट वोट हमारा हो गया, ये कर देंगे, इतना प्रतिशत वोट हमको मिलेगा। अब बड़ा बड़ा मीडिया हाउस जो रिपोर्ट प्रकाशित करता है, इस पर अगर गौर से एक बार पढ़े ये लोग कि नाइट लाइफ नाम का कोई चीज होता है। कोई दुनिया में ऐसा भी शहर है जो नाइट लाइफ को मैनेज करने के लिए एक अलग मेयर बनाता है, एक अलग वहां पर अधिकारी चुनता है। वो अधिकारी केवल नाइट लाइफ कैसे मैनेज होगा उसको सुनिश्चित करता है। तब इन लोग का खोपड़ी खुलेगा, इन लोग के मन में घंटी बजेगा कि 1 लाख करोड़ का अगर इकोनॉमी है तो हम 1.5 लाख करोड़ का कर सकते हैं। कैसे? तो केवल 5 घंटा रात के समय में मेहनत करके। लेकिन इतना दिमागी लोग नहीं लगाएगा। ये कंक्लूड करते हैं। सनी, आपसे शुरुआत करेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों पर रोक लग पाएगी? क्या वो सरकार हो, क्या वो जो लोग हैं, वो कब समझ पाएंगे कि नशा बुरी चीज़ है? और अगर हम सरकार की बात करें तो सिर्फ बिहार में शराबबंदी कर देने से नशा मुक्त बिहार नहीं हो सकता है। जो बच्चे हैं वो अब इसका सेवन करने लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये चिंता की वजह बन सकती है कि आगे चलकर बिहार का जो भविष्य है वो कैसे होगा जब बच्चे ही, यहाँ छोटे छोटे बच्चे ये सब का सेवन करेंगे। सबसे पहले तो कहा जाता है कि किसी खाने सब कानून ही या जो हमारा संविधान है वही अधिकार देता है, आप खाने पीने की जो आज़ादी है वो नहीं छीन सकते। दूसरी चीज़, आप ठीक है कि आप उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रख के, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है इसको ध्यान में रख के अगर आप रोकते हैं, जैसे ड्रग ये सब बंद करके रखा जाता है, वो गैर कानूनी है। तो आप अगर शराब बंद कर रहे हैं तो ये कहीं से आ ना पाए ये भी सुनिश्चित कीजिए। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। इसके सब्स्टिट्यूशन में, इसके विकल्प के रूप में दूसरे नशा जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है उसको लोग ना सेवन करने लगे, ये भी रोक के रखिए। आप बाहर से अगर शराब का वो हो रहा है तस्करी, इसको आप रोक नहीं पा रहे हैं। इसके बदले तमाम ऐसे गांजा जैसे ड्रग्स, सूखा नशा जो बिहार कम से कम इस चीज़ से दूर था। भारत के दूसरे देशों में कहा जाता था, भारत के दूसरे राज्यों में इस चीज़ के लिए बदनाम थे सूखा नशा, जो सबसे खतरनाक होता है अगर नशा के क्षेत्र में देखा जाए तो। तो वो चीज़ जब बिहार में पहुँचने लगी है तो शराबबंदी से फ़ायदा क्या दिख रहा है आपको, जब वहीं आप नहीं रोक पा रहे हैं। तब तमाम तरीके से आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि बाहर से जो भी ये नशा वाली चीज़ें सबको रोक दिया और तब शराब बंद करें। फिर भी एक लीगल चीज़ होना चाहिए। कई बार डॉक्टर भी तो बताते हैं कि दवा दारू दोनों काम आता है, इस तरीके का बहुत सारे लोग मरीजों को भी होता है। तो एक प्रॉपर वो प्लानिंग होनी चाहिए, क्या चीज़ हमको करना है। आप जब जबरदस्ती हिटलर एकदम नहीं बन सकते हैं कि कुछ भी हम रोक देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और बच्चों का क्या है, आप प्लानिंग करते हैं, आप अभियान चलाएँगे कि इसको हम समाज सुधारे, जागरूकता फैलाएँगे कि ये नहीं करना चाहिए चीज़। लेकिन आपके टीचर, अभी कॉलेज में
करने के लिए वो आ रहा है कि नशा मुक्त निषेध, शराब निषेध करके अभियान चलाएँगे। लेकिन कॉलेज में जाइए तंबाकू निषेध करके था। वो जो टीचर है, प्रोफ़ेसर है वही खा रहा है, खुद वहीं पे बैठ के, वो क्या दिखाएगा, समझ आएगा? या उसको खुद समझ नहीं आएगा कि बोलेंगे क्या? तो आप जो अपने सिस्टम में लोग हैं, जो आपके अधिकारी बैठे हैं, आपके नेता बैठे हैं, वो खुद पी रहे हैं, वो दूसरे को क्या सिखाएँगे? तो वो तो अच्छा कई सारे नेता ऐसे होंगे, ज़रूर होंगे, सबको पता होता है, लोग बोलेंगे नहीं कि जिनका खुद ही तस्करी का वो चल रहा है क्योंकि उनके पास सारा वो सिस्टम है, वो अच्छा सपोर्ट है, वो खुद ही बाहर से मंगा के बेच रहे हैं, उनके लिए अच्छा विकल्प हो गया क्योंकि पावरफुल है। तो जब यही चीज़ आप नहीं करेंगे और फालतू में जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आप हिटलर जैसा एक क्या बोलते हैं, आप आपका दिल किया, आप ऑर्डर जारी कर दिए और वहीं करवा रहे हैं, तो ये कैसे ठीक हो सकता है? बिल्कुल, सरकार को सोचना चाहिए कि कुछ प्लानिंग के साथ करें। हमको तो लगता है कि कोई भी राज्य कभी शराब मुक्त नहीं हो सकता या नशा मुक्त नहीं हो सकता और किसी भी सरकार की जो ये मंशा होती है ना कि हम अपने राज्य को नशा मुक्त कर लेंगे या शराब बंदी कर देंगे, तो शराब बंदी कहीं सफल नहीं हो पाई है, ना कभी होती है। क्योंकि आपको लगता है कि हो सकता है जो हम शराब बंदी कहेंगे ये सफल हो रहा है, लेकिन एक टाइम बाद ये परिणाम आता है कि वो असफल हो जाता है। और बिहार सरकार में भी, बिहार राज्य में भी यही हो रहा है कि आपको नीतीश सरकार को भले ही लग रहा है कि हम बहुत सफल हो रहे हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये भी कहीं ना कहीं असफल ही हो रहे हैं। शराबबंदी यहाँ भी सफल नहीं हो रहा है। पहली बात ये कि आप पीने वाले को रोक ही नहीं सकते हैं। आप एक जगह रोकिएगा, आप हर जगह नहीं रोक पाइएगा। जब तक पीने वाला खुद नहीं चाहेगा कि हमको नहीं पीना। आप शराब रोक सकते हैं ना, बहुत सारी नशा है भई। लोग बहुत सारा उपाय ढूँढ लेते हैं नशा करने का। व्हाइटनर है, विक्स है, दवा है, सिरप है, बहुत सारे। आप किस-किस चीज़ को रोकिएगा? तो ये नहीं हो सकता। बस ये एक ढोंग है। अगर सरकार की मंशा है कि हम शराब रोक के नशा मुक्त बिहार बना पाएँगे, तो ये बहुत मुश्किल है, ये कभी नहीं होगा। हम बस इतना कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार अगर एक दिन, बस एक दिन अगर साबित कर दे कि बिहार में कोनो आदमी शराब नहीं पिया, तो हम नीतीश चालीसा अपने हाथ से लिखेंगे और उसको घूम घूम कर गाएंगे, इनका गुण गाएंगे मुख्यमंत्री का। अगर बस एक दिन दिखा दे कि यह शराब बंद हो गया है तो। अब दूसरा बात, शराब ऐसा चीज है ना, वो हवा है ना। वो पवन सिंह का वायरल हुआ था कि हवा ही कहां से घुसम कहां से निकलम, तो शराब वह चीज है भाई, आप नहीं रोक पाइएगा। आपका पश्चिम बंगाल बेच रहा है, आपका नेपाल बेच रहा है, झारखंड बेच रहा है, उत्तर प्रदेश बेच रहा है। एगो पुल पार करके लेकर जाता है, अब पी करके चला आता है, बगली में दूगो भर कर लेकर आता है, आप रोक लीजिएगा? वो असंभव काम है। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने राज्य का अर्थव्यवस्था खत्म कर रहे हैं। यहां पर 4 गो क्लब चलता तो जो 400 लोगों को रोजगार मिलता, आप उसको खत्म कर दिए। केवल काहे कि आपके मन में आ गया कि हम शराबबंदी करें, और केवल अब आपके मन में वो आइडिया आ गया, उस आइडिया को जबरदस्ती सही सिद्ध करने के लिए आप लगे हुए हैं। जबकि सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर और हाई कोर्ट तक सवाल उठा चुका है। जज कह चुका है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, कि ऐसा फैसला था जिस पर सोचा नहीं गया, जिसकी प्लानिंग नहीं की गई। बस एक दिन रात को सपना आया, हम उठे, सुबह में लागू कर दिए नियम। यही हुआ शराबबंदी का। तो शराबबंदी न सफल है, न सफल था और न सफल रहेगा। और जिस दिन सफल हो जाएगा, हम कह रहे हैं कि हम अपने हाथ से नीतीश चालीसा लिखेंगे और हम इनका गुण गाएंगे। देखिए 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस है। उस दिन जो अभी सर्वे किया गया है, जो रिपोर्ट आया है, उसके बाद सरकार के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि स्कूल में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहाँ पर जागरूकता अभियान चलाई जाए ताकि बच्चों को बताया जा सके कि जो तंबाकू सेवन वो कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो कितना खतरनाक है, उनके स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि आप किसी को कहकर कोई चीज़ नहीं रुकवा सकते। अगर वो गलत है तो आप इसका मतलब समझाइए कि नशा क्यों नहीं करना है। शराबबंदी करके आप अगर नशा मुक्त बिहार करना चाहते हैं तो नशा मुक्त बिहार नहीं होगा। इसके लिए आपको लोगों को बताना होगा कि शराब के अलावा भी जो नशीली पदार्थ होती हैं वो भी अगर वो सेवन करते हैं तो इससे उनकी जो जिंदगी है वो खराब हो सकती है, उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। तो सिर्फ एक दिन और 2 दिन का जो ये अभियान है उससे कुछ नहीं होगा। आप अभियान चलाइए लगातार, जिस तरीके से आप पुलिस को चारों तरफ बिहार में फैला रखे हैं ताकि वो शराब तस्करों को पकड़ सके, शराब की जो बिक्री हो रही है उस पर रोक लगाई जा सके, तो वो बिल्कुल हो नहीं रहा है। ऐसे ही जहरीली शराब से लोगों की जान नहीं जा रही है, तो इससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने अधिकारियों को लगाइए, लोगों को, बच्चों को, युवाएं जो है उनको समझाइए कि क्यों नशा नहीं करना है। तभी आपका जो बिहार है वो नशा मुक्त हो पाएगा। बाकी जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आपका इस पर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।